अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, यूपी के उपचुनावों से जोड़कर इसे देखा है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर सही नहीं है, ये फर्जी है। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर हुआ नहीं है, ये कराया गया है, ये भी वो कह रहे हैं। और सीधे सीधे ये भी कि यूपी में उपचुनाव है, इसीलिए नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर दिया इस सरकार ने। बहराइच की घटना पुलिस की नाकामी है, मतलब ये कोई सफलता मत मानिए इसे, ये नाकामी है। बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर कर रही है पुलिस, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। हाफ एनकाउंटर है, डराने के लिए। हाफ एनकाउंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनकाउंटर में किसी की जान नहीं गई है। पहले खबर ये आ रही थी कि शायद जान चली गई है एक की। वो कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर है, सिर्फ डराने के लिए किया गया। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूं। सबसे पहले डीजीपी विक्रम सिंह, आपसे पूछ रही हूं, ये जो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर किया है, डराने के लिए किया है, ये पुलिस की नाकामी है। मैं पहले आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। बहराइच एनकाउंटर की खबर आते ही आपका रिएक्शन पहले। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है ऑडियो। सुचरिता जी, मैं यूपी पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए जो शातिर बदमाश थे उनको दस्तयाब किया और कानून की परिधि में रहते हुए उनको गिरफ्तार किया। हमारी डिक्शनरी में कोई हाफ एनकाउंटर नहीं होता है। गोली से या तो घायल होते हैं, जो कि ये घायल हैं, या मारे जाते हैं। पुलिस वाले भी मारे जा सकते थे, लेकिन इनको घायल कहा जाएगा। अब ये आपको सोचना होगा कि कौन ऐसी क्या मजबूरी है हमारे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों को कि इस तरीके के हत्यारों के पक्ष में चट्टान की तरफ खड़े हो गए। होना यह चाहिए था पीड़ित पक्ष की तरफ होना चाहिए, न कि आरोपी के पक्ष। जो कि हत्यारों की तरफ खड़ा होना आपकी क्या मजबूरी हो सकती है? जाहिर है कि आप अपने राजनीतिक समीकरण के चलते हुए एक पक्ष की तरफ आप उनके बचाव में खड़े हैं। अगर आपके पास कोई तथ्य है कि फर्जी है, अगर आपके पास कोई तथ्य है कि मुठभेड़ पुलिस ने गलत की है, पकड़ करके मारा है, तो आप अपने तथ्यों को इकट्ठा करके शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करें। हम चाहेंगे अगर पुलिसकर्मी ने कोई दोषी है वो जरूर सजा पाए। कानून इसका भी प्राविधान है, राष्ट्रीय मानवाधिकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि फर्जी मुठभेड़ों के ऊपर 0 टॉलरेंस है। वृंदा शुक्ला पुलिस अधीक्षक बहराइच के बयान देख लें, डीजीपी का देख लें, और मुझे इसमें किसी प्रकार की अविश्वसनीयता नहीं दिखाई पड़ रही है। मैं 100% पुलिस के पक्ष का समर्थन करता हूं और मैं जहां जरूरत होगी सुचरिता जी, मैं शपथ पत्र दूंगा कि मैं यूपी पुलिस के पक्ष को मैं समर्थन करता हूं। और जो नहीं करता है कम से कम वो आज ये कह दे कि शपथ पत्र दाखिल करेगा। नहीं कहेंगे क्योंकि आपके सामने वचन बहादुर होकर के इस तरीके की बातें कर सकते कि फर्जी है, लेकिन जहां शपथ पत्र देने की बात आएगी तो लोग कांपने लगेंगे। देंगे नहीं, आरोप भर आरोप लगाते चले जाएंगे। तो चर्चा जी, मुझे गर्व है यूपी पुलिस की कार्रवाई के ऊपर, मैं बधाई देना चाहूंगा। नहीं, आरोप लगाए जा रहे हैं सर, और इसीलिए मैंने उन आरोपों के साथ शुरुआत की। अजीज खान साहब, आपके नेता कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर उन्होंने नाम दे दिया क्योंकि गोली चली लेकिन जान नहीं गई। वो कह रहे हैं डराने के लिए कर रहे हैं। अब इस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस को? क्या पुलिस को इन लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए था? वो साफ कह रहे हैं कि 5 लोग थे, 2 लोगों ने भागने की कोशिश की, इसीलिए गोली चलानी पड़ी। देखिए सुचरिता जी, आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है 13 तारीख से लेके आज तक के एपिसोड में आप देखा है, ये आखिर ये घटना हुई क्यों? सबसे पहले तो इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह एक शख्स की जान चली गई, उसकी हत्या हो गई रामगोपाल मिश्रा की, और उसके साथ साथ तमाम जान माल का नुकसान हुआ, तमाम तरीके के दंगा भड़का, घरों को जला दिया गया, वहां पे जिस तरह गाड़ियों को जलाया गया। मैं जानना चाहता हूं आखिर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा क्यों? क्या आज आप एक इनकाउंटर कर रहे हैं तो इनकाउंटर करके आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी उपलब्धि हमने कर ली? वो कौन सी उपलब्धि है जो 13 तारीख से लेके अब तक जो तमाम तरीके का नुकसान हुआ, वहां पे जिस तरह लोग दहशत में हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आखिर उस पर सरकार जवाब नहीं देगी? अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, इस हत्या पर चर्चा नहीं करनी थी, एक्शन लेना था, और इसीलिए एक्शन हुआ है। चर्चा करते रहिए, न जाने कितने दिन तक हम चर्चा करते रहते यहां बैठकर, लेकिन एक्शन की मांग तो वो परिवार कर रहा था जिसका बच्चा गया, और इसीलिए एक्शन पुलिस अपने काम करेगी, कार्रवाई करेगी। पुलिस ने उन्हें 5 को पकड़ा है, उसकी क्या ये पुलिस की उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया है? आप अभी भी पुलिस पर सवाल उठाते हैं, उनका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए सुचरिता जी, मनोबल की बात नहीं है, हकीकत यह है कि जो जिस तरह बहराइच में दंगा भड़का, आखिर दंगा भड़का क्यों? ये बहुत अहम सवाल है और इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आखिर दंगा क्यों भड़का? जिस तरह जान माल का नुकसान हुआ, एक शख्स की जान चली गई, हत्या हो गया,
तमाम तरीके की परिस्थितियां पैदा हो गई, उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? इसका कुल मिलाकर के अगर इंटेंशन देखा जाए तो फाइनली क्या लग रहा है? चुनाव जिस तरह बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपा रही है, अपने उपलब्धियों, वो उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, जिस तरह वो कोई उपलब्धि नहीं कर पाई, आज वो भाई भाई को कहीं ना कहीं के बीच में आपस में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्यों? वजह साफ है, चुनाव है। यही हमारे नेता ने कहा, और अगर हमारे नेता ने इस तरीके का सवाल उठाया तो इसमें क्या गलत सवाल उठाया? बीजेपी तो लगातार इस तरीके का कृत्य। आप कह रहे हैं उपचुनाव है इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। टूइन सिन्हा जी प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं वहां पर उपचुनाव है, बाय इलेक्शंस है, इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। आप तो एनकाउंटर पर सवाल भी उठाते हैं अजीज खान साहब। पहली बार तो नहीं हो रहा है और उपचुनावों के दौरान ही नहीं हो रहा है यूपी में। लेकिन हाँ, टूइन जी बोलिए। सुचरिता जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को फर्जी आरोप लगाने के लत पड़ गए हैं। सबसे पहले तो 5 दिन के बाद ये पांचों आरोपी का गिरफ्तार होना और केवल 2 को जख्मी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। ये क्या चाहते थे कि भाग के निकल जाए ये लोग और जाने दिया जाए? ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें यही हालत पुलिस की भी हो सकती थी। इसलिए एनकाउंटर को फर्जी कहना अपने आप में एक पाप है और ये पुलिस का मनोबल कमजोर करने का प्रयास है। ये बार बार कह रहे हैं कि क्यों दंगे हुए। अरे दंगे क्यों हो? आपने अगर बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक पढ़ी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो आपको सारे कारण मिल जाएंगे क्यों दंगे होते हैं। और वही दंगे आज भी हो रहे हैं क्योंकि आप जो है हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया विभाजित करना चाहते हैं पूरे देश को। ये पूरे देश की 1-1 इंच की भूमि जो है वो भारत माता की भूमि है और भारत माता के सभी बच्चों का अधिकार है उस पर। लेकिन हाँ, अगर कोई अश्लील बातें की गई है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। तब भी कानून को अपने हाथों में लेना एक पाप है और इसका कभी समर्थन नहीं हो सकता है। सुचरिता जी, आपने देखा कि बंगाल में किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया गया, पहले शेख शाहजहां को और उसके बाद संदीप घोष को। क्या आप चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी प्रकार मूक दर्शक बनकर अपराधियों को संरक्षण दे? उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, उनको धूल चटाती है और आज भी बड़ी बात कह रहे हैं टूइन सिन्हा, और हमें शाबाशी देनी चाहिए। टूइन सिन्हा बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, 2 मॉडल्स आपके सामने, आप चुन लीजिए आपको कौन सा चाहिए। आपको ये वाला मॉडल चाहिए जहां योगी आदित्यनाथ एक्ट करते हैं, उस पर सवाल भले ही विरोधी उठाते हैं लेकिन वो एक्ट कर रहे हैं, या वो वाला मॉडल चाहिए जहां पर संरक्षण मिलता है अपराधियों को, जहां पर सरकार खुद इस तरह से अपराधियों के लिए एक ग्राउंड तैयार कर देती है कि वो बचकर निकल जाए। मैं एक बार बड़ी खबर और बता रही हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है। अब इस एनकाउंटर पर रिएक्शंस लगातार आएंगे, ये मानकर चलिए। बहराइच एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, वो कह रहे हैं एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में, सब जानते हैं, ठोक देंगे नीति कह रहे हैं। पुलिस के पास सबूत होते तो वो सजा दिलाती, ये ठोक देंगे नीति है जो काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है। अब जरा बताइए मुझे इस पर, ये ठोक देंगे नीति कैसे हो गई है? सैयद जवाद साहब जरा बताइए, ठोक देंगे नीति है। संगीत रागी जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज।